नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं द नेशन न्यूज। मैं हूं आपके साथ आसिफ खान। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। एक विधवा पत्नी ने अपने पति की याद में बनवाया मकबरा, जिसे देखकर लोग कहते हैं लाल ताजमहल। भारतीय पुरातत्व विभाग कर रहा है मकबरे की हिफाजत। कब्रों के संरक्षण के लिए जारी किया गया बजट। जानिए आगरा की आरसी सेमेट्री की पूरी कहानी। आगरा का ताजमहल विश्व प्रसिद्ध है। कहा जाता है कि मुगल शासक शाहजहां ने अपनी बेगम मुमताज की याद में ताजमहल का निर्माण करवाया था। लेकिन इस खबर के जरिए हम आपको बताने जा रहे हैं एक ऐसे मकबरे की कहानी जिसे एक पत्नी ने अपने पति की याद में बनवाया था। देखने में तो ये मकबरा ताजमहल की नकल लगता है। देखने वाले इसे लाल ताजमहल कहते हैं। भगवान टॉकी चौराहा महात्मा गांधी मार्ग के नजदीक बनी इस ऐतिहासिक मकबरे की आरसी सेमेट्री के नाम से जाना जाता है। मकबरे की इमारत हुबहू ताजमहल की नकल लगती है। बस अंतर यही नजर आता है कि मकबरा लाल पत्थरों से बना है और इसका आकार ताजमहल से कम है। उस दौर में इस मकबरे को बनाने में करीब 1 लाख रुपए का खर्चा आया था। इसे आगरा का सबसे पुराना कब्रिस्तान भी कहा जाता है। इस मकबरे में कर्नल जॉन विलियम हेसिंग का मकबरा बना हुआ है। 1611 में कर्नल जॉन विलियम हेसिंग की पत्नी वेनी ने इस मकबरे का निर्माण करवाया था। अकबर के पीरियड में रोमन और कैथोलिक चर्च और ग्रेव बनाने के लिए दान किया गया था। अलग अलग देश के क्रिश्चियन लोगों की कब्र यहाँ बनी हुई है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के अधीक्षण पुरातत्वविद ने बताया कि आरसी सेमेट्री में सबसे पहली ग्रेव कर्नल जॉन हेसिंग की 1611 में बनी थी। कर्नल जॉन हेसिंग की कब्र ताजमहल के निर्माण के काफी बाद बनी है। उसका आर्किटेक्चर कुछ लोग ऐसा मानते हैं जिसे देखने में लगता भी है कि वह ताजमहल के आर्किटेक्चर से प्रेरित है। कैथोलिक चर्च में बनी पुरानी कब्रों का संरक्षण करने के लिए योजना तैयार की गई। कई जगहों पर घास उग गई है, कब्रों से प्लास्टर उखड़ गए हैं। चुनी गई कुछ कब्रों की मरम्मत की जाएगी। इसके लिए बजट पास हो चुका है। बड़ी कब्रों को संरक्षित करने के लिए बीम, कॉलम और पिलर का निर्माण भी किया जाएगा। देखिए, जिस मकबरे की आप बात कर रहे हैं वो एक सेंट्रली प्रोटेक्टेड मोनूमेंट है, जिसको हम लोग आरसी सेमेट्री के नाम से जानते हैं। ये जो सेमेट्री का एरिया है ये अकबर के पीरियड में ही जो है रोमन कैथोलिक चर्च के लिए उनके ग्रेव्स बनाने के लिए दिया गया था। और उस पीरियड से लेकर के अब तक बहुत सारी उसमें अलग अलग जो क्रिश्चियन अलग अलग कंट्री के जो क्रिश्चियन के लोग हैं उनकी ग्रेव्स हैं। हिस्टोरिकल भी हैं। जो सबसे पहले उसमें ग्रेव बनी है वो 1611 में बनी है जहांगीर के पीरियड में। और जिस ग्रेव की आप बात कर रहे हैं कर्नल जॉन हेसिंग हैं और उनकी ग्रेव काफ़ी बाद की है, ताज के बाद की है। उसका आर्किटेक्चर कुछ लोग ऐसा मानते हैं, देखने में ऐसा लगता भी है कि वो ताजमहल के आर्किटेक्चर से प्रेरित है। देश और दुनिया की तमाम छोटी बड़ी खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए द नेशन न्यूज।